तमन्ना यही है कि जब तक रहूं करूं काम हरदम, कभी ना थकूं। अगर गिर पड़ूं तो हार मानूं नहीं, किसी द्वार पर जा पुकारूं नहीं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज बात होगी मकर राशि के जातकों पर और यह पंक्ति भी समर्पित है मकर राशि के जातकों के लिए। निसंदेह मकर राशि के जातकों के जीवन में बहुत बड़ा और बड़ा व्यापक परिवर्तन आने वाला है। मकर राशि के जातक बहुत समय से परेशानी से जूझ रहे थे और अभी वर्तमान में भी 7.5 में चल रहे हैं, परंतु ग्रहों की स्थिति कुछ अब ऐसी बनने वाली है कि मकर राशि के जातकों का जीवन अब बदलने वाला है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु तुला राशि में जो भी वर्तमान में संचरण कर रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। और राहु और केतु का यह राशि परिवर्तन मकर राशि के जातकों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आने वाला है। निसंदेह 7.5 तो चल रही है, परंतु आप शुरू से लेकर के अंत तक कार्यक्रम से जुड़े रहिए और आज मैं आपको कुछ बहुत आसान और कारगर उपाय बताऊंगा मकर राशि के जातकों के लिए, जिसको अपना करके वह अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकेंगे। उनके अंदर एक गजब की पॉजिटिविटी आएगी जो उन्हें अपने जीवन में बहुत उन्नति की तरफ लेकर के आएगी। और कहूंगा आपसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अगर किसी एक व्यक्ति के अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा का यदि संचार हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास 100% सफल रहा। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि कैसे आप समझें कि आपकी राशि मकर है। आपको यह ध्यान देना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां भी स्थित हो वहां क्या अंक लिखा हुआ है। यदि वहां 10 अंक लिखा हुआ है तो आपकी राशि मकर होगी। अब ये तो मैंने चंद्र लग्न उदाहरण के लिए लिया है, लेकिन हो सकता है कि आपकी चंद्रमा जहां स्थित हो वहां यहां पर स्थित हो, यहां 10 अंक लिखा हो। यह भी तो हो सकता है कि चंद्रमा यहां हो, यहां 10 अंक लिखा हो। सिर्फ आपको देखना यह है कि आपकी राशि मकर होनी चाहिए, क्योंकि यह फलादेश चंद्र राशि के आधार पर है, गोचर के आधार पर है। आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं, समझते हैं कि राहु कहां आएंगे। तो राहु आपके आएंगे पराक्रम भाव में। सभी शास्त्र एक मत से यह कहते हैं कि पराक्रम भाव में पाप ग्रह जैसे मंगल, राहु, शनि अपना श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। अब यहां पर जब राहु होंगे और गुरु की राशि पर है तो आपके अंदर धैर्य भी होगा और पराक्रम भी होगा, यानी धैर्य और पराक्रम का सम्मिश्रण होगा। इस समय में आप जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। यहां पर राहु आपको आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास दे देंगे और इस समय में आप बहुत ज्यादा कर्मठ हो जाएंगे। आपके प्रयासों में अब सफलता दिखनी प्रारंभ हो जाएगी। राहु की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, राहु की जो पंचम दृष्टि है वह कहां जाएगी? सप्तम भाव पर, जो कि केंद्र में हो उनकी मूल त्रिकोण राशि। तो इसकी थोड़ी संभावना तो अवश्य बन रही है कि पार्टनरशिप के मामले में आपको सावधान रहना चाहिए और साथ ही वैवाहिक जीवन में आपको तालमेल बिठा करके चलना चाहिए। तब आपका जीवन जो है वह सही धैर्य पर चलेगा। और क्योंकि शनिदेव आपके धन, वाणी और कुटुंब में चल रहे हैं तो वाणी पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अगर वाणी पर से नियंत्रण हटेगा तो आपके लिए समस्या जो है प्रारंभ होनी शुरू हो जाएगी। राहु की दृष्टि भाग्य भाव पर आपके भाग्य में अवृद्धि करने वाली होगी, तो वही लाभ भाव पर राहु की दृष्टि आपके जीवन में लाभ के कई प्रसंग लेकर के आएगी। और जो लोग
बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें उनको प्रमोशन होगा। अब अचानक से परिस्थितियां आपके अनुकूल होती हुई नजर आएंगी। केतु का भाग्य भाव में बैठ करके लग्न से संबंध बनाना आपको आध्यात्म की तरफ ले जाएगा। आपके अंदर धार्मिकता का उदय होगा और आप फोकस्ड हो पाइएगा। केतु का संबंध पराक्रम से बनना आपको पराक्रमी बनाएगा। और पंचम भाव पर जो केतु की दृष्टि जाएगी, कभी कभी आपके मन में थोड़ी सी निराशा और उदासी आएगी, परंतु चिंतित ना होइएगा। जो मैं उपाय बताऊंगा, अगर आप उपाय को करेंगे तो वहां से भी आपको लाभ मिलेगा। देखिए, अभी जो वर्तमान में क्या स्थिति बनी हुई है, 30 अक्टूबर से पहले गुरु और राहु यही है आपके सुख भाव में। अब सुख भाव में स्थित होकर के वह आपके सुखों में कमी कर रहे हैं, परंतु जब राहु इंडिपेंडेंट हो जाएंगे 30 अक्टूबर के बाद, तो यहाँ गुरु अकेले हो जाएंगे। और अकेले जब गुरु यहाँ होंगे अपनी मित्र राशि में, तब आपके साथ क्या क्या संभावनाएं निर्मित होंगी। आपके साथ संभावना ये निर्मित होगी कि आप भूमि भवन वाहन में निवेश कर सकते हैं, आपको इन सुखों की प्राप्ति होगी, आपको जनता का सहयोग मिलेगा। और ऐसे जातक जो प्रत्यक्ष रूप से जनता से जुड़े हुए हैं, जैसे कि राजनीति में जो लोग हैं, जो लोग खेल जगत में हैं, जो लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री में हैं, या फिर इसके अलावा भी वो जातक जो किसी भी प्रोफेशन में है, एक अच्छी बात तो यह है कि गुरु की दृष्टि तो जा रही है दशम भाव पर, जो कि आपका कर्म का भाव है। तो इन भावों से संबंधित लाभ तभी मैं कह रहा हूं, कारण भी सुन लीजिए क्यों आपकी तरक्की होने वाली है। क्योंकि गुरु की दृष्टि जब दशम भाव कर्म भाव पर जाएगी, और यह भाव दर्शाता क्या है, यह भाव पिता के सुख का भाव है, यह भाव सम्मान मान सम्मान का भाव है, यह भाव आपके प्रयासों में मिलने वाली सफलता का भाव है, राज्य कृपा का भाव है। यानी इस समय में आपको गुरु का आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अपने पिताजी से संबंध मधुर रहने वाले हैं, आपको आपके पिता का आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और अपने पिता के पुण्य कर्मों की वजह से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति बन रही है सुख भाव में गुरु का स्थित होना। 30 अक्टूबर के बाद की बात बता रहा हूं। अच्छा, एक और चीज, 30 अक्टूबर से मई 2024 तक तो ये चीजें आपके साथ होंगी ही, और मई 2024 के बाद एक जबरदस्त चीज जो आपके जीवन में होने वाली है वह भी सुनिए। मई 2024 के बाद गुरु आ जाएंगे कहां, पंचम भाव, गुरु का गोचर होगा। अब जब पंचम भाव में गुरु आएंगे, उस स्थिति में गुरु त्रिकोण भाव में स्थित हो जाएंगे, और यह भाव बुद्धि और विवेक का है। तो मई 2024 के बाद आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में आप सफल होंगे, और गुरु की पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी। मई 2024 के बाद आपका भाग्य बहुत साथ देने लगेगा। तभी मैंने कहा कि 7.5 तो चल रही है, क्योंकि शनि आपके यहाँ है, परंतु 7.5 में भी आपके अभी तक आपके साथ प्रतिकूल स्थितियां बनी हुई थी। अभी तक मकर राशि के जातक, अच्छा मकर राशि के कुछ जातकों को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, जिन मकर राशि के जातकों के राहु और माफ कीजिएगा गुरु की दिशा को छोड़कर कोई अन्य दिशा चल रही हो, जैसे राहु की दिशा चल रही हो, शनि की दिशा चल रही हो, वह जातक बहुत ज्यादा परेशान है। क्योंकि वो मेहनत तो खूब कर रहे हैं, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। और अब वह समय आ गया है। क्यों? क्योंकि गुरु का भाग्य भाव से संबंध बनाना आपके भाग्य में अवृद्धि, तो वहीं गुरु की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर जाएगी, जो कि आपके लिए लाभ, जो भी आप कार्य करेंगे, क्योंकि जो 11th हाउस है 11वां भाव, यह फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का है, आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का भाव है। तो जब यहां गुरु की दृष्टि जाएगी और मित्र दृष्टि, तो अब आपकी महत्वाकांक्षाएं धीरे धीरे पूर्ण होने लगेंगी, और जो दृष्टि जाएगी गुरु की लग्न पर, वह आपको आपके कर्मों को श्रेष्ठ रखेगी, और आप अध्यात्म की तरफ झुकिएगा। और जब हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं, प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं, तो हमारे साथ बहुत अच्छा होता है, और प्रभु के तो स्मरण मात्र से ही दुख दूर होने लगते हैं। और यह भाव यह दर्शाता है पंचम भाव, क्योंकि यह पूर्व जन्मों और प्रारब्ध का भी भाव है। तो जब जब गुरु यहां गोचर से आते हैं, आपके द्वारा कुछ ऐसा कार्य होता है, कुछ ऐसा अच्छा कार्य होता है, मैं कहूंगा, जिसकी वजह से आपके प्रारब्ध के जो बुरे कर्म हैं वह कटते हैं, और धीरे धीरे आपके भाग्य का उदय होता है। तभी मैं कह रहा हूं कि मकर राशि के जातकों का निसंदेह अच्छा समय आ रहा है। कुछ मकर राशि के जातक मुझसे कहते हैं कि गुरुजी,
आप हमें सिर्फ ढांढस देते हैं, दिलासा देते हैं हमारा, ताकि हमारे अंदर सकारात्मक सोच बनी रहे, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, परंतु तुम्हारे साथ कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा। अरे हाँ, एक बात बता दूं आपको, हमें हमारा अधिकार कहाँ है? हमारा अधिकार कर्मों पर है ना, हमें कर्म करना है। जब हम शुभ कर्म करते हैं, अच्छा बहुत लोगों का क्या, देखिए आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि हमें नहीं पता होता है कि हमारे पाप और पुण्य का बैलेंस कैसे हो, कितना है। जैसा बैंक अकाउंट होता है तो हमें पता होता है कि हमारे बैंक अकाउंट में कितना धन है, लेकिन हमें यह तो नहीं पता ना कि हमारे पाप का खाता क्या है और पुण्य का खाता क्या है। तो जब आप शुभ कर्म करते हैं, अध्यात्म की तरफ जाते हैं, तो धीरे धीरे पाप डेबिट होते रहता है और पुण्य क्रेडिट होते रहता है। और जब पुण्य बढ़ेगा तो आपके दिन अच्छे आएंगे, निसंदेह आएंगे। बस आपको आशावादी दृष्टिकोण और सकारात्मक सोच बनाए रखनी है और प्रभु की सत्ता पर विश्वास पूरे हृदय से करते रहना है। फिर देखिए, और ग्रह भी इशारा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपके अंदर से सकारात्मक ऊर्जा भरने के लिए बात कह रहा हूं, ग्रह भी यही इशारा कर रहे हैं। सभी शास्त्र एक मत से कहते हैं कि पंचम भाव में जब गुरु आए तो श्रेष्ठ होता है, तृतीय भाव में जब राहु आए, इसमें कहीं तक कोई संदेह नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। पराक्रम में जब राहु आए तो व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है। ये बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति बनी हुई है। बात की जाए विद्यार्थी वर्ग की, तो ऐसे विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत श्रेष्ठ आ रहा है। और यदि वह और पढ़ाई में उनका मन मई के बाद से बहुत ज्यादा लगने लगेगा, विद्याध्ययन की तरफ उनकी रुचि जागृत होगी और वह एकाग्रचित हो पाएंगे। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यह जो मैं फलादेश कर रहा हूं, यह गोचर है फलादेश। इसके साथ यदि आपकी महादशा और अंतरदशा भी शुभ मिल जाए तो यह सोने पर सुहागा जैसी बात होगी। फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, आप बहुत सफल होंगे। अब बात कर लेते हैं आपके धनवाणी कुटुंब में शनिदेव की स्थिति की। देखिए, शनिदेव निसंदेह मैं कहूंगा कि जब 7.5 तो चल रही है, धनवाणी कुटुंब में होंगे तो आपको कोई सावधानियां रखनी होगी। जैसे सावधानियां क्या, कि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और क्रोध से बचना होगा। साथ ही परिवार में कुछ उलझने, कुछ परेशानियां या परिवारजनों का बर्ताव आपके मन मस्तिष्क को व्यथित कर सकता है, चिंतित कर सकता है, परंतु आप अपने अंदर संयम बनाए रखिएगा और रिएक्ट करने से बचिएगा। बहुत जल्दी कोई प्रतिक्रिया आपको नहीं देनी है। राहु की दृष्टि की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव आ सकता है, तो वहां भी आपको प्रयास ये रखना है कि बहुत सारे मामलों में आप चुप रह जाए, अपनी कोई प्रतिक्रिया ही ना दें। फिर धीरे धीरे शनि की जो स्थिति है, क्योंकि शनि हमसे क्या चाहते हैं, शनिदेव हमसे धैर्य चाहते हैं और मेहनत चाहते हैं। तभी जो मैंने पंक्ति कही मकर राशि के जातकों के लिए, मेहनत से तो ये पीछे नहीं हटते, लेकिन कई बार ये निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तो कई बार ये डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमारा तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा। इस स्थिति से आपको बचना है और मन में आपको सकारात्मक सोच बनाए रखनी है, क्योंकि एक नया सवेरा भाग्य का आपके दहलीज पर दस्तक दे रहा है। अब आप उसका स्वागत कैसे करते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। शनिदेव की जो दृष्टि है चतुर्थ भाव पर, यह आपके माता जी के स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी चिंता जो है यहाँ पर दिख रही है, और साथ ही भूमि भवन वाहन के मामलों में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। शनिदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर आपकी आयु के लिए ठीक है, लेकिन अचानक कुछ परेशानियां आपके सम्मुख उपस्थित होंगी। शनिदेव की जो दृष्टि है आपके लाभ भाव पर, यह दर्शाती है कि कभी कभी, हमेशा तो नहीं, कभी कभी लाभ में कुछ विलंब होगा, परंतु जब गुरु की दृष्टि जाएगी मई 2024 के बाद, तो वहां भी स्थिति बहुत ज्यादा नियंत्रण में आ जाएगी। और इस समय हर वर्ग के लोगों को, चाहे आप प्राइवेट जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, आप किसी प्रोफेशन में हो, बिजनेस में हो, आपका समय बदलने वाला है नवंबर से, और मई 2024 के बाद आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं उन उपायों की कि आप क्या उपाय करके इस समय को और बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको 7.5 का उपाय करना चाहिए। ठंड के महीनों में आप गुप्त दान दें
और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको ठंड के महीनों में काला कंबल वितरण करें और दान इस तरीके का हो कि वह किसी को पता ना चले। शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं। साथ ही कुछ समय सत्संग में बिताएं। यह उपाय थोड़ा अलग हटके है, लेकिन सत्संग में जब आप जाएंगे क्योंकि आपके अंदर अब सकारात्मक ऊर्जा आ रही है, थोड़ी सी बाधक शनिदेव की स्थिति बनेगी, पर जब आप सत्संग में रहेंगे तो सत्संग भजन कीर्तन से भी सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर बहुत भारी मात्रा में आती है। और योग प्राणायाम ध्यान में अपना समय अवश्य दें। शनिदेव को योग बहुत प्रिय है। शास्त्रों में जो शनिदेव का वर्णन है वह यह है, योगाभ्यासी भी है शनिदेव। तो जो लोग योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उन पर शनिदेव की विशेष कृपा तो यूं ही बनती है। और वैसे भी प्राणायाम श्वास साधना है, श्वास साधना का बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। तो आप इन चीजों को करें। और साथ ही मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ आपको अवश्य करना है और प्रतिदिन हनुमान चालीसा और ओम नमः शिवाय, हनुमान चालीसा का पाठ करें और ओम नमः शिवाय भगवान शिव के इस मंत्र का आप जाप करें और लगातार करें, रेगुलरिटी रखिएगा। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने जाना कि मकर राशि के जातकों पर राहु और केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होने वाला है। कहूंगा आपसे कि यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम बस इतना ही। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, यशस्वी जीवन की कामना करता हूं और प्रभु से यह प्रार्थना करता हूं कि आप खूब स्वस्थ रहें, खूब सफल हो और खूब समृद्ध हो। धन्यवाद।